अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। छोटा सा टॉपिक है, जस्ट टू रिकॉल कि हम इस चैप्टर में, जो चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया है, फिनिश हो गया हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या कुछ पढ़ा था, हम लोग एक दफ़ा उससे गो थ्रू हो जाते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं। की पॉइंट्स, पहले चीज़ हमने पढ़ी सेल। व्हाट इज़ सेल? सेल इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। फिर हमने बताया कि सेल क्या चीज़ है, सेल की हमने कंपोजिशन पढ़ी, उसकी हमने जो है वो सारा पढ़ा कि वो उसकी वर्किंग पढ़ी, उसके अंदर क्या कुछ है वो पढ़ा, सारा हमने डिटेल से पढ़ा। हमने पढ़ा कि सेल की जो प्लांट सेल है उनमें आउटरमोस्ट लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। इन एनिमल सेल आउटरमोस्ट वॉल इज नॉन एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो अगली लेयर आती है डेट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर तमाम के तमाम सेल ऑर्गेनीज जो है वो प्रेजेंट थे। फिर हमने पढ़ा कि जो प्राइमरी वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है और हेमी सेलुलोज से बनी होती है। सेकेंडरी वॉल जो है वो लेग्निन से बनी होती है। फिर सेकेंड लेयर हमने पढ़ी थी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल हम वहाँ पे पढ़ के आए थे, ठीक है। उसमें क्या था, लिपिड की 2 लेयर्स थी, लिपिड बायलेयर्स थी और उसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड थे। नेक्स्ट आपका आ गया था साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो था वो नेटवर्क था, किसका था, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। पढ़े थे ना हमने बड़े डिटेल में, मैंने आपको विद डायग्राम जो है एक्सप्लेन किए थे। अगला हमने ऑर्गेनीज पढ़ा था राइबोसोम। राइबोसोम्स तो हमने बार बार रिपीट किए हैं। राइबोसोम वो साइट थी, वो फैक्ट्रीज थी समझो, जो कि आपके प्रोटीन जो है उनको सिंथेसाइज कर रही थी। गोल्जी अपरेटस हमने पढ़े। गोल्जी अपरेटस का मेन काम क्या था, इनके अंदर फ्लैटेंड सैक्स लाइक स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप की सक्रीशन जो है वो बना रहे थे। फिर हमने पढ़ा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं और एंजाइम्स की वजह से बहुत सारे फंक्शन जो है वो कंप्लीट होते हैं। विदाउट एंजाइम वो फंक्शन कंप्लीट हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या नाम दिया था, पावर हाउस ऑफ द सेल। चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, तमाम के तमाम सेल्स को जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। फिर हमने पढ़ लिए थे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, फॉर द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। फिर हमने बेटे पढ़ा था सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स हम पढ़ के आए थे, ये 9 ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स से, ठीक है। किससे बने हुए थे, ट्यूबुलिन से बने हुए थे, जो के आपको सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ जो है ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है ये इनका अपना फंक्शन होता है, ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान ये जो है अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे उनके लोकोमोटिव ऑर्गन्स में भी सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट थे। फिर हमने पढ़ा था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज था। सेल का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ द सेल जो था, जो सेंटर ऑफ द सेल था, जो उसका मास्टरमाइंड था, तमाम के तमाम उसके फंक्शंस को जो देख रहा था, वो कौन था, वो था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या चीज़ थी, यूनिट ऑफ सेल था, ओवल शेप में था, इसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन थी जिसको हमने न्यूक्लियर एनवेलप कहा था, ठीक है। फिर न्यूक्लियस ही के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट थी बेटे, क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। और क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और क्रोमोसोम ही वो जगह थी जहाँ पे सारा का सारा सेल का जेनेटिक मेकअप जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर हमने कुछ स्पेशलाइज सेल हमने स्टडी किए थे। उसके बाद ये सेल ख़त्म हो गया था, इसके ऑर्गेनेलिज ख़त्म हो गए। नेक्स्ट हमारे आ गए थे स्पेशलाइज सेल। याद आ रहे हैं ज़हन में? स्पेशलाइज सेल में हमने पहले पढ़े थे मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए बेटे रिस्पॉन्सिबल थे, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। एपिडर्मल सेल पढ़े, वो आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट थे, प्रोटेक्टिव बैरियर, प्रोटेक्शन देते थे सेल को। फिर हमने न्यूरॉन पढ़े थे। न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम में आते थे, जो कि मैसेजेस ब्रेन से बॉडी को जो है वो कन्वे कर रहे थे। फिर हमने मसल सेल पढ़े। मसल सेल्स का मेन काम क्या था, ये मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहे थे। फिर हमने पढ़े रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स तो इनका मेन फंक्शन क्या था, दे कैरी आउट ऑक्सीजन, शाबाश। फिर हमने पढ़े स्टेम सेल। स्टेम सेल जो है ये अनडिफरेंशिएटेड और अनस्पेशलाइज सेल थे, लेकिन ये ऐसे सेल बना रहे थे जो स्पेशलाइज थे और हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहे थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमने अभी ख़त्म किया। इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इस चैप्टर को किसी सूरत आपने छोड़ना नहीं है। एक एक वर्ड, एक एक लाइन बेटे आपने इसकी प्रिपेयर करनी है। इंशाल्लाह
मैं आपको अभी जो है चैप्टर के एंड पे, ये बुक के एंड पे इस चैप्टर के जो है नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी सारे आपको बताऊँगी, MCQs भी सारे अंडरलाइन करवाऊँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ किड्स।